हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल थिंक स्मार्ट। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ में बात करने वाली हूँ यूएस इन्फ्लेशन डेटा की और यूएस इन्फ्लेशन का हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट पे या ओवरऑल इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सो यूएस इन्फ्लेशन डेटा जैसे कि आप सभी लोगों ने रीड किया होगा कि ये 41 ईयर का हाईएस्ट है जो 9.1% आया है। इन द मंथ ऑफ मे इट वाज 8.6% एंड यूएस फेडरल रिजर्व वाज एंटिसिपेटेड the data in the month of June to be around 8.8%। तो 8.8% के एंटिसिपेशन से भी ज़्यादा ये 9.1% का डेटा आया है। सो एंटिसिपेशन 8.8% का था बट ये 9.1% आया, तो उससे दो पॉसिबल चीज़ें हो सकती हैं। एक तो स्टॉक मार्केट ने 8.8 या 8.6% का जो इन्फ्लेशन डेटा होता है वो ऑलरेडी प्राइस्ड इन या फिर आप बोल सकते हैं फैक्टर्ड कर लिया था, लेकिन अभी उससे भी ज़्यादा इन्फ्लेशन नंबर हाई होने की वजह से ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में स्टॉक मार्केट भी हम फॉल होता हुआ देखें। दूसरी चीज़, अभी यूएस फेड रेट हाइक जो होने वाला है, जो मीटिंग होने वाली है 27 जुलाई को, तो इस डेटा से तो ये हमें साफ कंफर्म हो जाता है कि यूएस फेड रेट हाइक होगा और कितना हो सकता है, तो उसके बारे में भी अभी एंटिसिपेशन है कि ये 0.75 to 1% तक हाइक हो सकता है। तो एक मैं आपको रीज़न बता देती हूँ कि जब भी इन्फ्लेशन डेटा हाई होता है तो इंटरेस्ट रेट हाइक क्यों होता है। सो बेसिकली जब आपके इंटरेस्ट रेट हाइक होते हैं तो आपकी जो लोन रेट होते हैं उनमें भी हाइक होता है, जिसकी वजह से लोन लेने की जो कैपेसिटी होती है वो लोगों की कम हो जाती है, और जब लोग लोन नहीं ले पाते हैं तो डिमांड भी कम हो जाती है, और फाइनली जब डिमांड कम हो जाती है तो धीरे धीरे इन्फ्लेशन कम हो जाता है। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट हाइक ये एक मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू स्ट्रैटेजी होता है जो कि अभी हम आगे देख सकते हैं। सो यूएस इन्फ्लेशन टारगेट इज 2%, बट अभी इन्फ्लेशन हो चुका है 9.1%। तो अगर यूएस इसको कंट्रोल करना चाहेगी तो आगे आने वाले टाइम में वो अग्रेसिव रेट हाइक कर सकती है, और इसी तरह से अगर रेट हाइक हुआ तो हमें स्टॉक मार्केट में फॉल देखने को मिल सकता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये भी है कि यूएस अभी रिसेशन की तरफ बढ़ सकता है, वहाँ पे जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कम हो सकती है, क्योंकि अगर इसी तरह से ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट हाइक कितना हो चुका है, अगर आगे आने वाले टाइम में भी इंटरेस्ट रेट हाइक होगा तो ऑटोमेटिकली डिमांड कम और इकोनॉमिक स्लो डाउन वहाँ पे आ जाता है, यानी कि कंट्री रिसेशन की तरफ बढ़ती है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए एज एन इन्वेस्टर। सो स्टॉक मार्केट की अगर मैं बात करूं तो हम दो सेक्टर्स को अभी टाइम बीइंग अवॉइड कर सकते हैं। वन इज एक्सपोर्ट सेक्टर, दूसरा होता है ऐसे कंपनीज जिनका रेवेन्यू मेनली डिपेंड करता है यूएस एंड यूरोप की इकोनॉमी से। तो आईटी सेक्टर भी हम टाइम बीइंग थोड़ा सा कॉन्शियसली इन्वेस्ट करें या फिर थोड़ा सा हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। रीज़न उसका क्या है, क्योंकि अभी यूएस इकोनॉमी में स्लो डाउन आ गया है या आने वाले टाइम में और आ सकता है, तो एक्सपोर्ट रिलेटेड जो भी कंपनीज हैं उसमें हमें शायद उनके स्टॉक प्राइसेस और ज़्यादा अभी फॉल हो सकते हैं, और आईटी सेक्टर में भी हमें यही चीज़ देखने को मिल सकती है। दूसरी तरफ ये एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, पर आपको ये ध्यान रखना है कि अपॉर्चुनिटी आपको कब दिखेगी और उसका आपको टाइम का ध्यान रखना होगा मेनली, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपने कोई स्टॉक जब वो बहुत ज़्यादा फॉल होता है आप उस टाइम उस स्टॉक को परचेस कर लेते हैं ये सोच के कि अभी ये इसका सही प्राइस है, अब यहाँ से तो ये ऊपर ही जाएगा। तो कई बार ऐसा होता है कि मार्केट और ज़्यादा फॉल होगा और ज़्यादा स्टॉक का प्राइस कम होगा, तो आप एवरेज आउट करने के चक्कर में उस पर और ज़्यादा लॉस बुक कर लेंगे। तो आपको टाइमिंग का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, कौन से टाइम में कौन से स्टॉक में आपको एंट्री लेनी है। स्पेशली ये दो सेक्टर्स में आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी और टाइमिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। सो इस न्यूज़ के साथ एक और न्यूज़ जो अच्छी है वो ये भी है कि अभी क्रूड ऑयल प्राइसेस $100 पर बैरल से नीचे आ गया है, जिसके चलते जुलाई मंथ का जो इन्फ्लेशन डेटा है वो कम होने की एंटिसिपेशन है, और अगर वो डेटा कम होता है तो आगे आने वाले टाइम में जो फेड रेट हाइक होता है वो या तो कम होगा या फिर शायद ना हो। तो ये एक अच्छी न्यूज़ हो सकती है स्टॉक मार्केट के लिए। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड सपोर्ट मी इन दिस जर्नी। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।